तो आज डेटा स्ट्रक्चर में हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को कवर करते हुए करेंगे बिग ओ नोटेशन। तो स्टार्ट करते हैं बिग ओ नोटेशन। तो पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिग ओ नोटेशन इज यूज टू डिफाइन द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिग ओ नोटेशन जो है वो अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करती है। अब अपर बाउंड क्या चीज़ है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक एल्गोरिदम को चलने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब हम जब बात करते हैं कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा तो उसको हम वर्स्ट केस भी बोलते हैं। अगर हम ये बात करें कि मिनिमम किसी एल्गोरिदम को चलने के लिए कितना टाइम लगेगा तो उसको हम बेस्ट केस बोलेंगे, और वो डिफाइन होता है लोअर बाउंड के अंदर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसको हम बोलते हैं, उस एसिम्प्टोटिक नोटेशन को हम बोलते हैं बिग ओमेगा नोटेशन। पर अभी हम बात कर रहे हैं बिग ओ नोटेशन की। तो बिग ओ नोटेशन अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, और अपर बाउंड का मतलब होता है कि किसी एल्गोरिथम को चलने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। अब किसी भी फंक्शन को बिग ओ ऑफ सेकंड फंक्शन कब बोलेंगे, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, अ फंक्शन एफ एन इज सेट टू बी बिग ओ ऑफ जी एन इफ, तो हम बोलेंगे कि एफ एन जो है वो बिग ओ ऑफ जी एन है तब जब एफ एन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा सी ऑफ जी एन के, जहां पे सी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा 0, और एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा एन नॉट। अब ये क्या चीज़ है, एन नॉट क्या है वो भी मैं बताऊंगा, पर यहाँ पे एक कंडीशन है कि एन नॉट जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि एन जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। अब इसको बेटर समझने के लिए पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो पहले इसका ग्राफ देखते हैं। चलिए इसके ग्राफ को समझते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या थी फर्स्ट, कि एफ एन मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी एन। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन हमारी आती है कि एफ एन इज इक्वल टू सी ऑफ जी एन। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे एफ एन जो है वो सी जी एन के इक्वल होता है, वो है ये वाला पॉइंट। और हमारे पास एक कंडीशन थी कि यहाँ पे जो एन है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। तो हम कह सकते हैं कि एन इक्वल टू भी होता है एन नॉट। तो वो पॉइंट जहाँ पे एफ एन और सी जी एन इक्वल होते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं एन नॉट। और उसके बाद क्या होता है कि इस तरह की कंडीशंस आती हैं जहां पे हम n की वैल्यू या c की वैल्यू जो है वो बढ़ाते जाते हैं, और ये जो कंडीशन है हमारी ये सेटिस्फाई होती है, जहां पे ये ग्राफ जो है हमेशा इन दोनों के बीच में डिफरेंस बना रहता है, और CGN जो है वो हमेशा बड़ा रहता है FN से। तो ये है इसका ग्राफ। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो हमने फंक्शन लिए हैं, एक है FN और दूसरा है GN। तो FN में हमने एक इक्वेशन ली है n, और GN में ली है n स्क्वायर। तो इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो FN मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू C ऑफ GN। तो यहाँ पे C जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो अगर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलें तो हमारे पास एफ एन जो है वो है n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी एन। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं c इज ग्रेटर देन 0, तो हम मान लेते हैं कि c की वैल्यू है हमारी 1, तो हमने c की वैल्यू ले ली 1, एंड जी एन की वैल्यू है n स्क्वायर। अब हमें n की वैल्यू भी कोई लेनी पड़ेगी, तो n की फर्स्ट वैल्यू लेते हैं। तो n की यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू होगी 1, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो अगर हम n की वैल्यू 1 ले रहे हैं और c की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो क्या होगा, n की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हमने 1 ऑलरेडी ले ली हुई है, n स्क्वायर की जगह पे 1 यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा, आंसर आएगा 1। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ये तो होगी हमारी पहली कंडीशन। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो हम कह सकते हैं कि एफ एन जो है बिग ओ ऑफ जी एन है, जहां पे c है 1 और n है 1। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।
सी की वैल्यू को हम 1 ही रहने देंगे, एन की वैल्यू को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो एन की वैल्यू को अब इस टाइम हम कर देंगे 2। अगर हम इस वैल्यू को पुट करें तो एन की वैल्यू को अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये बनेगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 जो कि सी की वैल्यू है, और एन स्केयर। तो एन था हमारे पास 2, तो इसका स्केयर, तो आंसर आएगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये कंडीशन भी ट्रू है, 4 जो है वो बड़ा है 2 से, तो ये कंडीशन भी ट्रू है हमारी। तो हम कह सकते हैं कि Fn is big O of Gn where C is equals to 1 and N is equals to 2। तो अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो आप ये फाइंड करेंगे कि C की वैल्यू जहां पे भी 1 होगी और N की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी, वहां पे ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो अगर हम इस पूरी रेंज की बात करें तो आप ये बोल सकते हो कि Fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ Gn। यहाँ पे Fn है हमारा n और Gn है n स्केयर, जहां C होगा 1 और n होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। तो इस तरह से आप बिग ओ को समझ सकते हैं कि बिग ओ जो है वो किस तरह से काम करता है। ये याद रखिएगा कि बिग ओ हमेशा अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, और अपर बाउंड का मतलब होता है कि किसी भी एल्गोरिथम को चलने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए, और मैक्सिमम टाइम की जब हम बात करते हैं तो वो होगा हमेशा वर्स्ट केस। तो ये था हमारा बिग ओ नोटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बिग ओमेगा नोटेशन, जो कि लोअर बाउंड होता है। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस पूरी वीडियो में तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, तो मैं वहाँ पे आपका जवाब दूंगा। अगर मुझे लगा कि उस पर कोई वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।